कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज हम आपको चंद्रापीड़ कथा आगे का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आगे का देखिए। अर्थ दिग्विजय प्रसिद्ध चंद्रापीड़ा महता बल समूहे वैशंपायन च अनुगम्यमाना प्रदक्षिणीकृत्य वसुधां परिभ्रमन् प्रथमं प्राचीमं तत्र तिशङ्कुलितकां ततो वरुणालाक्षानाम् अनन्तरं सप्तऋषिता बलां दिशि विजगए। इसके बाद बहुत बड़ी सेना लेकर वैशंपायन और चंद्रापीड़ दोनों लोग क्या करते हैं, दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। इसके बाद बहुत बड़ी सेना लेकर वैशंपायन के साथ चंद्रापीड़ दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं और प्रदक्षिणीकृत वसुधाम परिभ्रमण, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पूर्व दिशा में दक्षिण और पश्चिम दिशा उत्तर दिशा को जीत लिया। उन्होंने समस्त पूरी पृथ्वी को उन्होंने क्या किया, जीत लिया। तत्र च शरणागतान रक्षण, और उन्होंने क्या किया, शरणागतों की रक्षा की और उपनयनानि प्रतीक्षण, और लोगों को भेंट दिया। देश व्यवस्था स्थापयन, देशों में व्यवस्था स्थापित की और अग्रजन्म पूजयन, ब्राह्मणों, अग्रजन्म माने ब्राह्मणों की पूजा की और कीर्ति का विस्तार करते हुए यशा विस्तारयन, कीर्ति, यशा माने कीर्ति, कीर्ति का विस्तार करते हुए पृथ्वी विचार, पृथ्वी पर उन्होंने भ्रमण किया। एवं क्रमेण अभिजित सकल भुवनतला कदाचित किरातानां निवास स्थानम सुवर्णपुरम पूर्व जलनिधे नाति विपृष्ट जीत्वा जग्रह। इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीतकर किसी प्रकार पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे किरातों के निवास भूमि सुवर्णपुर को जीतकर भी अपने अधिकार में कर लिया। किरात लोग रहते थे, उनकी भी भूमि को उन्होंने जीत लिया। तत्र च निजबलस्य विश्राम है तो कतिपयान दिवसान तिष्ठत्, वहाँ पर अपनी सेना के विश्राम के लिए कुछ दिन तक ठहरा। किरात की जो भूमि थी सुवर्णपुर को उन्होंने जीता और सुवर्णपुर में ही कुछ दिन उन्होंने विश्राम किया। इससे प्रश्न जो बनता है वह है, चंद्रापीड़ केन से अनुगम्यमाना दिशम विजि गए, किसके साथ उसने जो है विजय प्राप्त की जाकर। बल समूहन वैशंपायन। चंद्रापीड़ा कस्य रक्षा मकरो, शरणागतान, शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करता था। किरातान नाम निवास स्थानम सुवर्णपुरम कह जित्वा जग्रा, चंद्रापीड़ा किराता नाम निवास पुरम सुवर्णपुर, कह का उत्तर देना है चंद्रापीड़ा। ठीक, आगे का देखिए। एकदा तू तत्रस्य इंद्रायुधम मारू, एक बार वह इंद्रायुध पर बैठा हुआ था, चढ़ा हुआ था और मृग्या निर्गत विचरण, और शिकार खेलने के लिए वह जब जंगल में, काननम माने जंगल में, विचरण माने भ्रमण कर रहा था, तभी शैल शिखरात दृक्ष अवतीर्ण किन्नर मिथु मद्राक्षी, तभी उस राजकुमार ने क्या देखा कि पर्वत की चोटी पर अपनी इच्छा से उतरे हुए एक किन्नर के जोड़े को देखा। अपूर्व दर्शनत्या तु समुख जात कुतूहला कृत गृहणाभिलाषा तत्समीपम उपसर्पण अदृष्ट पूर्व पुरुष दर्शनात् पलायमानं तत् सुदूरम अनुसारा इदं गृहीत्वम् इति अभिभार कृष्णचेता महाज्योत्या तुरंगस्तस्मात् प्रदेशात् असहाय पंचदेश योजन मात्रम सम्मुख पतितम अत्युक्षित अचल शिखरम आरू। जब वह इंद्रायुध घोड़े पर सवार होकर जंगल में घूम रहा था, तब उसने देखा कि दो किन्नर जोड़े जो हैं वह उसने देखा और उस किन्नरों के जोड़े को देखा। अपूर्व दर्शनातया, पहले कभी न देखने के कारण अत्यंत इच्छुक होकर उसको पकड़ने के लिए उसके पास गया। और तत्समीपम उपसरयन अदृष्ट पूर्व पुरुषम, कभी न देखे गए पुरुष को देखकर भागने वाले उस जोड़े का बहुत दूर तक पीछा किया। जब वो पकड़ने जाता है तो वह दोनों भागने लगते हैं और उसका पीछा वह करने लगता है। तो इदम गृहीतम,
यह पकड़ा, इस प्रकार शीघ्रता में मग्न हुआ चंद्रापीड़ घोड़े को अत्यंत तेज चाल के कारण अकेले ही उस स्थान से कितनी दूर चला गया। 10 है, 10 और 5 15 योजन की दूरी पर सामने वाली ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। इससे जो प्रश्न बनता है वह है चंद्रापीड़ किम अद्राक्षीर। चंद्रापीड़ किसको देखता है? किन्नर मिथुन माने जोड़ा। अपूर्वम दर्शनात् समुपजात कुतूहल। चंद्रापीड़ का उत्तर देना है चंद्रापीड़। हाँ, अपूर्व दर्शनात् चंद्रापीड़ भी लिख सकते हो। जैसे इसमें पहले दे दिया चंद्रापीड़, तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपूर्व दर्शनतया चंद्रापीड़ समुपजात कुतूहल। ठीक। चंद्रापीड़ कुतः आरो। चंद्रापीड़ अचल शिखराम आरो, ऊपर ऊंची चोटी पर चढ़ गया। आरूढ़े च तस्मिन् शनैः तद्दृष्टिं निर्वत् प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरा श्रम स्वेद शरीरम इंद्रायुधम आत्मनम च अवलोक्य। इसके बाद क्या होता है? जब वह किन्नर जोड़े के चोटी पर चढ़ जाने पर उधर से अपनी निगाहें हटाकर पत्थरों के कारण आगे आने में समर्थ चंद्रापीड़ पसीने से लथपथ घोड़े तथा अपने को देखकर स्वयं ही हंसते हुए विचार करने लगा। जब वह ऊपर चढ़ जाता है तो वहाँ पर किन्नर दिखते नहीं हैं, जोड़े भाग जाते हैं और वह पत्थरों के कारण वह आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता है और घोड़ा भी थक जाता है और उसको भी पसीना आने लगता है। तो वह स्वयं मुस्कुराते हुए अपने मन में विचार करता है, अहो में निरर्थक व्यापारेश अभिनिवेश, अहो में मूर्खतया प्रकार, अहो में बालिश्चिते आसक्ति कि मनेन गृहतेन किन्नरी हुए प्रयोजनम। अपने आप ही वो बोलता है, विचार करता है, इस प्रकार के व्यर्थ के काम में मेरी इस मूर्खता और मूर्खों के कार्य में इस प्रकार आसक्त हो जाने पर मुझे स्वयं बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। इस किन्नर जोड़े को पकड़ने का मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसको पकड़ने का मुझे कोई भी लाभ नहीं प्राप्त है। फिर भी मैं अकस्मात अविश्च निज परिवार उत्सृज भूमि एतावितायत। फिर भी मैं किस प्रकार भूत प्रेतों के वश में पड़ा हुआ अपने परिवार से इतना दूर चला आया। न जाने कि धानवा विचिंता इत बलम अन्यायी में, पता नहीं मैं कितने दूर चला आया हूँ और हमारे जो सैनिक हैं वह पीछे छूट गए हैं। ना चागछता मया किन्नर मिथेन बद्ध दृष्टि महाबने पंथा निरूपति। जब कहने का मतलब है कि जब मैं किन्नर के जोड़े पर निगाह लगाया हुआ था और मैं दौड़ रहा था तो मैंने मार्ग का भी ध्यान नहीं दिया कि मैं किस मार्ग से आया था। जंगल में मैंने मार्ग का भी ध्यान नहीं दिया, अब मैं कैसे लौटूंगा। चस्मिन् प्रदेशे परिभ्रमता मया मर्त कश्चित् असाध्येय सुवर्णपुरगामिना पंथानुपेक्षिता। इस प्रांत में मुझे कोई मनुष्य भी नहीं मिलेगा जो मुझे सुवर्णपुर का रास्ता बताएगा, क्योंकि सुवर्णपुर में ही सारी सेनाएं थीं, तो सुवर्णपुर का मुझे रास्ता बताएगा। श्रुतम च मया बहुशः कथयानम। मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि उत्तरेण सुवर्णपुरम निर्मानुषम अरण्य। सुवर्णपुर के उत्तर में मनुष्य रहित जंगल है। तत्क्रियांतः कैलाशगिरी, और उसके पार जो है वह कैलाश पर्वत है, कैलाश पहाड़ है। अयम च कैलाश, तो क्या यह कैलाश पर्वत है? ऐसा वह सोचने लगता है और अपने मन में विचार करता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि जो मैं किन्नर जोड़े के पीछे भागता हुआ यहाँ चला आया और मेरे साथी सभी पीछे छूट गए हैं। श्रम स्वेद शरीरम कह, श्रम स्वेद शरीरम इंद्रायुधम। इंद्रायुध घोड़ा जो पसीने से लथपथ हो जाता है, बहुत तेज दौड़ता था। कह अचिंत्य, चंद्रापीड़ा अचिंत्य। तदानीं प्रतिनिर्वित एकाकिना सुमेव उत्प्रेक्षितो दक्षिणायाम आशाम केवलम अंगीकृत गंतव्यम। इसलिए अब अकेले लौटकर अनुमान करके दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। आत्मकृताम ही दोषाणाम नियतम
अनुभवितव्यम फलम आत्मनैव अयम अधुना भगवान भानु नभो मध्यम अलंकरोति। कहते हैं चंद्रापीड़ कहता है कि अब मुझे अनुमान लगाकर दक्षिण दिशा की ओर लौटना चाहिए। अपने किए गए दोषों का फल स्वयं ही निश्चय ही मुझे भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? क्योंकि मैं बिना बताए किसी को इतना दूर चला आया हूँ। अपने किए गए दोषों का फल मुझे स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इस समय भगवान सूर्य भी आकाश के बीच में सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि दोपहर का समय हो गया है। इस समय सूर्य भी नभ में आकाश में मध्य में सुशोभित हो रहे हैं। परिश्रांतस्य इंद्रायुध भी जो है थक गया है। तदेनम अगृहीत कतिपय दूर्वा प्रवृकम कश्चित सरसि स्नात पीतोदकम अपनीत श्रम कृत्वा स्वयं च सलिलं पीत्वा कश्चित तरोअधा छायायां मुहूर्त मात्रम वृषम तथा गमिष्यामि। सोचता है कि इंद्रायुध भी थक गया है, अतः कोमल कोमल दूबों के घास को खाकर स्नान कराकर इसको जल पिलाकर थकान रहित करके स्वयं भी जल पीकर किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके तब चलूँगा। वह सोचता है कि अब घोड़ा भी मेरा थक गया है और मैं भी थक गया हूँ, इसलिए इसे थोड़ी हरी हरी घास खिला दूँ। किसी तालाब या सरोवर मिलता है, यहाँ इसको पानी पिला दूँ और वृक्ष के नीचे छाया में मैं भी थोड़ा विश्राम कर लूँ, तब आगे बढ़ूँ। ऐसा सोचकर चंद्रापीड़ क्या करता है? इति चिंता सलिलम अन्वेषणा मुहुर्मुहु इधर दृष्टिम पर्यटम जलाओ वोतस्य अचिरात अपक्रांतस्य महतः गिरिवरस्य वन गजयूथस्य चरणों स्थापिता पंख कपटई आग्री मले मार्गम अद्र। इसके बाद वह सोचता है कि कहीं तालाब खोजा जाए, तो तालाब खोजने के लिए क्या करता है? वह चंद्रापीड़ इस प्रकार से सोचकर जल की खोज में इधर उधर निगाहें दौड़ाता है, घुमाता है और जल में डुबकी लगाकर इस प्रकार करने पर बीच में जल में डुबकी लगाकर निकले हुए शीघ्र ही गए हुए पर्वत जैसा जंगली हाथियों का झुंड के पैरों से उठे कीचड़ से भीगे हुए रास्तों को उसने देखा। जैसे कहीं भी तालाब है, इतना घना जंगल है कि तालाब दिखेगा ही नहीं, लेकिन जो रास्ता है वहाँ पर कुछ हाथियों के झुंड पानी पीकर जाते हैं, तो उनके पैर से वह गीला स्थान दिखता है, तो उसे लगता है कि कहीं यहीं कहीं पर जरूर तालाब है। तो उस रास्ते को वह देखता है और समीप ही जल मिलने का संदेह होने पर विपरीत दिशा में चलते चलते कैलाश पर्वत के उत्तर पूर्व की ओर गत्वा कैलाश शिखरणीयम पूर्वोत्तर दिग्भागे तरुण एटकम अत्यंतम प्रविश्य तस्य मध्यभागे स्वच्छ सलिला अपूर्णन्तिम रिक्तमिव उपलक्षणाम अतिमनोरम अखिलेंद्र समर्थ अक्षोध नाम सरो दृष्टवान। क्या देखा उसने कि कीचड़ से भीगे रास्ते को देखा और जल मिलने का संदेह होने पर विपरीत दिशा में कैलाश पहाड़ के उत्तर पूर्व की ओर बहुत बड़े वृक्षों के समूह में प्रवेश करके उसने उसके बीच में अक्षोद नाम के तालाब को देखा, जो जल की स्वच्छता के कारण भरा होने पर भी खाली दिखाई पड़ रहा था और सभी इंद्रियों को आनंदित कर रहा था। केन दिशाम केवलम अंगीकृत गंतव्यम दक्षिणाम दिशाम केवल अंगीकृत गंतव्यम कम आत्मकृतानाम ही दोषाणाम नियत अनुभवत फलम आत्मकृतानाम ही दोषाणाम नियतम अनुभवति फलम आत्मनैव। अपने ही कर्म का फल आदमी भोगता है। नभो मध्यम कहलो अलंकरोति नभो मध्यम भानु माने सूर्य अलंकृत हो रहा है। सरोवर किम नाम आसीत? सरोवर अक्षोद नाम आसीत। तो इससे जो प्रश्न बनता है यही प्रश्न है, आगे का देखिए। तद आलोक्य मात्रेण अपगत श्रमा तस्य दक्षिणम तीरम सात तुर्गात होता है। क्या करता है? तालाब को देखने मात्र से ही उसकी थकान दूर हो जाती है। चंद्रापीड़ करता क्या है? तुरंत घोड़े से उतरता है, दाहिने पहुंचकर घोड़े से उतरकर उसके पीठ से अवतीर्य च व्यपनीत परिणाम इंद्रायुधम क्षितितल लूठोतम गृहीत कर
सरोवार पीत सलिलम इच्छामि स्नातम चौथापत समीपवर्तिना तरो मूल शाखा नाम कनकमया शुक्ला चरणों बद्वा सुमयो सल्लम होता है। तालाब को देखने मात्र से ही उसकी थकान दूर हो जाती है और दाहिने किनारे पर पहुंचकर घोड़े से उतरकर घोड़े की पीठ से वह जीन उतार देता है। जीन क्या होता है? चमड़े का रहता है, उसके ऊपर रखा जाता है, उसी पे बैठ के चलाया जाता है। जीन को उतार देता है। इंद्रायु पृथ्वी पर लौट कर खड़ा हुआ और घास के कुछ ग्रास खाए। तब उस तालाब में उतरकर उसने पानी पिया और इच्छानुसार स्नान कर लेने पर चंद्रापीड़ उसे पानी से बाहर करके समीप के ही पेड़ की शाखा में सोने की सांकल से उसके पैरों को बांधकर स्वयं पानी में उतर गया। पहले वह चंद्रापीड़ को तालाब में उतारता है। अरे पहले वो घोड़े को, इंद्रायुध घोड़े को तालाब में उतारता है। जब वो नहा लेता है, पानी पी लेता है, घास खा लेता है, उसकी थकान दूर हो जाती है तो उसको निकालकर एक पेड़ की शाखा में सोने की सांकल से, जंजीर जो है सोने की है, से बांध देता है, पेड़ में बांध देता है और स्वयं पानी में उतरकर प्रक्षालित करी युगल जलमय महारम कृत्वा सरसल्लाम उद्गार, और दोनों हाथों को धोकर पानी पीकर जल से बाहर आया और प्रत्यभग्ने यदि शीर्षै कमलनी पलाशे लता मंडप शिलातले अस्थिर निशान, और ताजे तोड़े गए कमल के पत्तों को लता मंडप में पड़े हुए पत्थर पर बिछाकर बैठ गया। वह भी घुसता है, नहाता नहीं है, पानी पीता है। वह भी अंजलि से पानी पीता है और कमल के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसको तोड़ कर लाता है। पत्थर रहता है, पत्थर पे बिछाकर उस पर बैठ जाता है, आराम करता है। इस गद्य से जो प्रश्न बनते हैं वह है कस्य अवलोक मात्रेण अवगत बभू अक्षो सरोवस्य अवलोक मात्रेण अवगत श्रम बभू। ठीक है, अक्षो तालाब को देखने से ही उसका जो है थकान दूर हो जाती है। छितिल तल लुठो इथम का, पृथ्वी पर कौन लौटता है का मतलब इंद्रायुध। इंद्रायुध घोड़ा जो है वह लौटता है। इंद्रायुध चरणों के न बंधात, किससे उसके चरणों को बांध दिया जाता है? कनकमया श्रृंखला, कनकमया श्रृंखलाया चरणों बद्ध, पेड़ की शाखा से, लेकिन वो सोने के जो सोने का जो रहता है उससे बांधा जाता है। श्रृंखला, जंजीर, श्रृंखला माने जंजीर। चंद्रापीड़ा कस्मिन सहस्त्रम अस्थिर निशान, चंद्रापीड़ा शिलातले सहस्त्रम अस्थिर निशान। कहाँ बैठता है? क्या मैम? चंद्रापीड़ा शिलातले कस्मिन, कस्मिन का उत्तर है शिलातले। आराम के लिए कहाँ बैठता है? शिलातले। ये आपका यहाँ तक प्रश्न उत्तर हो गया है। इसको आप ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर याद कीजिए।